क्रिश्चियन वेडिंग में आपने देखा होगा कि चर्च में शादी होती है और एक दूसरे को किस करते हैं दूल्हा दुल्हन और एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन यह केवल चर्च में ही नहीं होता, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसी एक घटना हो चुकी है जब एक दूसरे को दो खगोलीय पिंड ने किस किया और एक दूसरे के हो गए। जी हां, और यह खगोलीय पिंड है कभी हमारा 9वां ग्रह रहा प्लूटो। इसने एक दूसरे खगोलीय पिंड जिसे चारोन कहते हैं, जो अभी इसका सैटेलाइट है, उसे एक बहुत ही आइसी किस दिया और फिर चारोन उसके बंधन में बंद कर रह गया। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह ऐसी घटना हुई है और किस तरीके से यह घटना हुई यह जानना बहुत दिलचस्प है। तो इसी के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दो खगोलीय पिंड के बीच एक बर्फीली किस होना, एक आइसी किस होना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में किस एंड कैप्चर कहा जा रहा है, और उसके बाद एक उपग्रह का निर्माण होना, एक ग्रह के चारों तरफ चक्कर बहुत नजदीक से लगाते रहना, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प घटना हुई है। और उसके बारे में खुलासा अभी वर्तमान में हुआ है, क्योंकि इसके बारे में 1930 में पता चला था प्लूटो के बारे में कि ऐसा एक कोई ग्रह है। हालांकि आज की तारीख में वो हमारे लिए ड्वार्फ प्लेनेट है, वो हमारा प्लेनेट नहीं है, लेकिन कभी वो हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था। हमारे सौरमंडल का जो 9th प्लेनेट था वो यही प्लूटो था। आज की तारीख में ये हमारा ड्वार्फ प्लेनेट है। तो इसके बारे में खुलासा तो हो गया था कि ऐसा एक प्लेनेट है, लेकिन इसके चारों तरफ जो चारोन एक जो सैटेलाइट है, जैसे हमारा मून है, उसी तरीके का उपग्रह जो चारोन है, वो कैसे इसके इतने पास आया और कैसे इस रहस्यमय तरीके से ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता था कि ये जो प्लूटो और चारोन है ये बाइनरी सिस्टम में तो नहीं घूम रहे, बाइनरी प्लेनेटरी सिस्टम तो नहीं है इनका। लेकिन अब जाकर के जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा है। हालांकि इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप प्लूटो के बारे में समझ ले, थोड़ा सा चारोन के बारे में समझ ले, तो आगे की घटना को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है और दोनों इतने करीब हैं कि उन्हें अक्सर एक बाइनरी प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में जाना जाता था, उसको इसी नजर से देखा जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। इसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। प्लूटो का वातावरण बहुत पतला है और मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगर इसके ऑर्बिट की बात करें, इसकी कक्षा की बात करें, तो प्लूटो की कक्षा अत्यंत अंडाकार है और नेपच्यून की कक्षा को कभी कभी काटती है। यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है, इसलिए यहां का तापमान बेहद कम है। अब हम बात कर लेते हैं चारोन की। तो चारोन प्लूटो का लगभग आधा आकार का है। यह प्लूटो के बहुत करीब है और दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। चारोन की सतह भी बर्फ से ढकी हुई है। प्लूटो और चारोन एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतने करीब हैं कि वे एक दूसरे के चारों ओर एक सामान्य केंद्र के परिधि में घूमते रहते हैं। इसके कारण से इस प्रणाली को अक्सर एक जो बाइनरी प्लेनेट सिस्टम कहा जाता है, वो उसके रूप में इसको जाना जाता था। 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो और चारोन के पास से गुजरा और इन दोनों खगोलीय पिंडों की बहुत ही खास तस्वीरें, बहुत ही गहन तस्वीरें और डाटा उसने नासा को ट्रांसमिट किया। तो न्यू होराइजन मिशन ने प्लूटो के वायुमंडल के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी। ये पता चला कि प्लूटो का वायुमंडल मौसमी परिवर्तनों से भी गुजरता है और चारोन की सतह पर कई गड्ढे और दरारें हैं, जो बताती है कि यह भूगर्भीय रूप से सक्रिय रहा है। लेकिन अब जो एक नई खोज हुई है प्लूटो और उसके सबसे बड़े चंद्रमा चारोन के निर्माण को लेकर के, वो चौंकाने वाला है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि इन दोनों का मिलन एक किस एंड कैप्चर प्रक्रिया के तहत हुआ।
इस हाइपोथेसिस के अनुसार लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले प्लूटो और चारोन के बीच एक टक्कर हुई। इस टक्कर की वजह से वे अस्थायी रूप से एक साथ जुड़ गए और फिर अलग हुए और अपनी वर्तमान कक्षाओं में एडजस्ट हो गए। अब तक के अधिकांश सिद्धांतों के अनुसार प्लूटो और चारोन का निर्माण एक विशाल टक्कर से हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी और उसके चंद्रमा का निर्माण समझा जाता है। इसमें प्लूटो के साथ एक बड़ा पिंड टकराया और उसके बाद चारोन का निर्माण हुआ। हालांकि जो नई स्टडी है उसके अनुसार प्लूटो और चारोन की टक्कर के बाद वे एक साथ जुड़े रहे, एक कॉन्टैक्ट बाइनरी के रूप में, और फिर धीरे धीरे अपनी वर्तमान कक्षाओं में स्थापित हो गए। स्टडी में यह बताया गया कि यह किस एंड कैप्चर में किस बहुत छोटा है। पृथ्वी के समय में कहें तो यह 10 से 15 घंटे तक चलता है, यानी जो आपस में जुड़ाव रहा, जो किस करने की बात हो रही है, वो लगभग 10 से 15 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद दोनों पिंड फिर से अलग हो जाते हैं। उसके बाद चारोन अपनी वर्तमान स्थिति की ओर धीरे धीरे बाहर की ओर पलायन करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लूटो और चारोन दोनों ही बर्फ और चट्टानों से बने हैं और उनकी सतहें एक दूसरे के प्रति हमेशा एक जैसी रहती है। यह दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्लूटो और चारोन की कक्षाएं एक दूसरे के साथ लगभग समानांतर है, जो ये संकेत देती है कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए थे और फिर धीरे धीरे अपनी वर्तमान कक्षाओं में स्थापित हो गए। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए यह दिखाया कि प्लूटो और चारोन की टक्कर के बाद वे एक साथ जुड़े रहे और फिर कैसे धीरे धीरे अपनी वर्तमान कक्षाओं में स्थापित हो गए। तो यही वो कहानी है, यही वो दास्तां है प्लूटो और चारोन के प्यार की दास्तान, जिसमें एक दूसरे को ये 10 से 15 घंटे तक किस करते हैं और फिर एक दूजे के लिए बन जाते हैं। यानी चारोन उसका हमेशा के लिए उपग्रह बन गया और प्लूटो के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से, बहुत ही करीब से वो प्लूटो के चारों तरफ ये चारोन अपनी चक्कर को पूरा करता है। और फिर जो वैज्ञानिकों की नई स्टडी आई है किस एंड कैप्चर, वो इसी सिद्धांत पे लागू है कि कोई भी उपग्रह इतने नज़दीक से किसी अपने ग्रह का चक्कर नहीं लगा रहा है, और जो दोनों की कक्षाएं समानांतर है वो भी इस चीज़ का मतलब दावा करते हैं, इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई होगी, किस एंड कैप्चर जैसी घटना हुई होगी। उसके बाद प्लूटो और चारोन एक दूसरे के लिए हो जाते हैं और चारोन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।